खालसा ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग। तो गाइज आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मीडियन स्टैटिस्टिक्स का मीडियन चैप्टर है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मीन के ऊपर बनाई थी। तो मीन के मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए थे वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के करवाए थे। कुछ नई नई ट्रिक्स में मैंने यूज की थी, जैसे लोग हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, एंटी लोग कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं मीन, और मीन में चेक करेंगे कि तीनों सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या क्या है और उसके एक एक करके क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। तो देख लो पहली सीरीज कौन सी होती है, और सीरीज आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आपको सीरीज दोबारा समझ नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना। तो पहली कौन सी सीरीज आती है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। और दूसरी सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। मैं एक बार में सारा वैल्यू ले रहा हूं, डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज देखो कैसे करेंगे। स्टेप वन, मेथड्स देखना जल्दी से। स्टेप वन क्या कहते हैं, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया, पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, स्टेप टू, अप्लाई फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है मीन का। अच्छा, मीन को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एम ई से। आप हम नॉर्मल एम से भी डिनोट कर सकते हैं और एम ई से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मीन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। n प्लस 1 बाय 2th आइटम। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। सेम स्टेप वन, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सेम जैसे स्टेप वन यहाँ पे था, सेम यहाँ पे स्टेप वन टू है। यहाँ पे स्टेप टू कहता है अप्लाई फॉर्मूला, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेप टू देखो क्या होगा। स्टेप टू है कैलकुलेट CF। आपको CF निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको भी निकालना बताऊंगा कैसे निकलते हैं। और स्टेप थ्री अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे नॉर्मल हम। तो कैसे होगा फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अलग है, देखना। यहाँ तक ठीक है ना, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम, सेम साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। बट डिस्क्रीट सीरीज की पहचान करते इसमें फ्रीक्वेंसी कौन होती है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी की वजह से CF निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम इन CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें साइज देखना पड़ेगा इसका। और यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, सिग्मा f। कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर जो n होता है वो रहता है सिग्मा f। अब आपको CF जितने भी क्वेश्चन है सारे को करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हम सीरीज करेंगे इसके बाद कौन सी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या थी, इसमें क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। नाउ इसका स्टेप वन देखो। स्टेप वन सेम, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। स्टेप टू सेम, कैलकुलेट CF। क्या निकालना है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप थ्री में देखना, अच्छे से देखना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान होती है। इसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है। मतलब 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके वैल्यूज लिखी होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें मीडियम क्लास चाहिए होगी। ये होते हैं, इसको क्लास बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसी थर्ड क्लास, ये क्लासेस होती है। तो आपको मीडियम क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मीडियम क्लास, स्टेप 3 में मीडियम क्लास निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है इसका। तो मीडियम क्लास इक्वल टू साइज ऑफ,
यहाँ पे देखना, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा, वहाँ पे n+1/2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2th आइटम इन CF, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन CF। क्लियर हो गया? ये आपकी इससे क्या आपकी मीडियम क्लास निकलेगी। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है उन दोनों के लिए, तो यही फॉर्मूला था एक तरह से, ठीक है। कौन सी इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, बट कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला अब अलग हो जाएगा। स्टेप 4 क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। यहाँ पे कई बच्चे I की जगह H भी यूज करते हैं, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। n/2 तो ये हो गया जो आपकी वैल्यू निकलेगी, n/2। CF अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, F भी बताऊंगा और I भी बताऊंगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो ये तक के फॉर्मूलेज अब करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो मैंने एक नया क्वेश्चन ले लिया, फाइंड आउट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट मीडियन, और आपको वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 4 8 5 3 9 6 12। क्लियर हो गया? अब ये पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सीरीज कौन सी है। तो ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो ढंग से, अब मैंने आपको जो पिछला भी बताया अभी आपको जस्ट मैंने, कि इसमें फॉर्मूलाज कौन से लगेंगे, मीडियन। तो इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से मीडियन निकालना में, मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। करो फिर, असेंडिंग ऑर्डर में लगा, छोटे से बड़ा, 3 4 5 6 8 9 एंड 12। तो पहला काम आपका क्या होगा, इसको किसमें चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या आता है, अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला कहता है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बस यही होता है ना, इसमें तो CF निकलता ही नहीं है। मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो ये तो बार बार आपको लिखना ही लिखना है, साइज ऑफ n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो हाउ मच आइटम्स देयर, कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7 आइटम्स यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n आपका 7, तो 7 + 1 अपॉन 2th आइटम। नाउ साइज ऑफ 7 + 1 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 4th आइटम। तो 4th आइटम चेक करो, असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना 4th आइटम कौन सी है, कौन सी है, 6 आइटम, 1 2 3 4। तो 6th आइटम, जो 4th आइटम है वो वैल्यू क्या है 6। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 6। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। अब करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। अच्छा एक चीज छोटी सी सुन लो, यहीं पर ऐसे बता देता आपको। मान लो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि 7 + 1 करके तो हमारा इवन नंबर बन गया। क्लियर हो गया तक? अगर मान लो ये 7 की जगह और आगे बढ़ा होता, मान लो 13 होता है लास्ट में, क्या होता, 13 होता। मैं अब ऐड कर रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पे n क्या होता, n होता आपका 8 होता ना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आता है, 7 की जगह 8। क्लियर? 8 + 1 9, 9/2 4.5 होता, क्या होता 4.5, 5th आइटम। तो 4.5 का मतलब क्या होता है, 4 और 5 के बीच का, 4 और 5 के बीच का। इसका मतलब इसको बोलेंगे 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2। क्लियर हो गया? 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2। तो 4th आइटम चेक करो कौन सी है, 6 है, और 5th आइटम चेक करो 8 है। तो 6 + 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 14/2 7। इसका मतलब आपका जो मीडियन आता फिर क्या आता, 7 आता। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होनी। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन। नाउ अब हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम बना लेते हैं खुद से ही। x का ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, x ले लिया हमने, 10 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर? ये हमने x ले लिया। अब इसमें डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है तो पहचान क्या थी, फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ले लो कुछ भी, 4 8 12 16 10 20। अपनी तरफ से हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ जरा स्टेप पे, जो पे आपको स्टेप बताए थे मैंने आपको। पहला क्या था, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? वैसे ना ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही होते हैं जिसमें असेंडिंग ऑर्डर बार बार चेंज करना पड़ता है,
बाकियों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या था, फाइंड आउट कैलकुलेट क्या, CF, तो CF निकालना पड़ेगा इसमें। अब CF देखो कैसे निकलेगा, ढंग से देखना। CF ये 4 का 4, इस 4 में 8 ऐड करो 12, इस 12 में 12 ऐड करो क्या आएगा 24, 24 में 16 ऐड करो 40, 40 में 10 ऐड करो 50, 50 में 20 ऐड करो 70। क्लियर हो गया, तो 70। अगर इसका सम भी करोगे ना इसका, तब भी 70 आना चाहिए, मतलब दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर n का तो सिग्मा f होता है ना, तो सम करो तो n इक्वल टू 70। क्लियर हो गया, CF निकल गया। अब ढंग से देखना यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन का, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम क्या इन CF। अब इसमें CF में देखना होता है, तो सेम डालो पहले फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पे n क्या 70, तो 70 प्लस 1/2th आइटम इन CF, तो 70 प्लस 1/2 कितना हो गया 35.5th आइटम इन CF। यहाँ तक क्लियर है। अब ढंग से देखना, अब अपने इन CF का मतलब है कि आपको 35.5 चेक करना है CF में कहाँ लिखा है, उस याद रखना 35.5 हो या उससे ऊपर हो, नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब 35.4 भी नहीं माना जाएगा, 35.5 हो चलेगा या उससे ऊपर का कोई भी वैल्यू तब भी चलेगा। तो CF में चेक करो कहाँ है, 24 तो लेंगे नहीं क्योंकि वो 35 से नीचे है, 40 लेंगे, यस 40 लेंगे। क्लियर हो गया, तो 40 हमारा आ गया, ठीक है। अब 40 के आगे x में वैल्यू में चेक करो क्या आ रहा है, 40 के आगे x में वैल्यू में चेक करो क्या आ रहा है 13, तो मीडियन इक्वल टू, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 13 आंसर। तो हमारा मीडियन क्या है 13। क्लियर हो गया, डिस्क्रीट सीरीज इजी था। अब करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नाउ अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया मार्क्स, मार्क्स का लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ पे क्या ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना, पता है ना। तो ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 12, 16, 10, वो पिछले वाला ले लिया, ठीक है। नाउ अब पहला एक काम करना, पहले ही ना आप CF निकाल के रख लो। आपको पता है CF कैसे निकलते हैं, तो पहले ही निकाल के रख लो। तो 4 का 4, 4 में ऐड करो 12, 12 में 12 ऐड करो 24, 24 में 16 ऐड करो 40 एंड 40 में 10 ऐड करो 50, ठीक है। तो n भी यहाँ पे क्या होगा 50, इसका सम करोगे तो 50 आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक, पक्की बात है। अच्छा अब देखो ढंग से, अब पहला वो स्टेप क्या था, अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करने की जरूरत नहीं होती, बार बार छोड़ दो। स्टेप 2 क्या था, प्रिमिटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकाल ली। क्लियर। स्टेप 3 क्या था, CF निकल गया। स्टेप 3 क्या था, मीडियन क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, तो मीडियन क्लास क्या फॉर्मूला बताया था, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, n/2th आइटम इन CF। तो CF में चेक करना n कितना हमारा 50, तो 50/2th आइटम इन CF। अब 50/2 करो कितना आ गया 25th आइटम। तो 25th आइटम इन CF, आपको CF में 25 चेक करना कहाँ आ रहा है। मैंने क्या बताया था CF कैसे करते हैं, या तो 25 हो या उससे बड़ा हो। तो यहाँ तो है ही नहीं कोई, तो क्या है लास्ट 40, तो 40 यहाँ पे क्या कर लेना, बुक्स बना लेना इसे। क्लियर। तो मीडियन क्लास क्या आ गई 40 के आगे देखना, मीडियन क्लास क्या आ गई 30 to 40। सो देयरफॉर ये आपकी मीडियन क्लास क्या है 30 to 40। यहां तक क्लियर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। यही लिखवाया था फॉर्मूला मैंने आपको। क्लियर। अब ढंग से देखना, यहाँ पे L1, अब आपको ना सिर्फ इस बॉक्स से मतलब है, ध्यान रखना, इस बॉक्स से रिलेटेड सारा कुछ देखना आपको। L1 होता है, ये होता है L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2, ठीक है। तो L1 यहाँ पे क्या होगा L1 30। क्लियर। तो 30 प्लस n/2 जो कि आप निकाल चुके हो, ये रहा n/2, 50/2 क्या है 25, तो 25। अब CF देखना क्या होता है, ढंग से देखना, जो CF की बॉक्स हमने बनाया है ना, उसके ऊपर वाला CF होता है, इसके ऊपर वाला एक ऊपर, ठीक है। कितना है ऊपर, तो ये आपका 24 आपका क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। तो 24 अपॉन F इसके आगे का, ये रहा बॉक्स के अंदर का F, ये रहा फ्रीक्वेंसी में कितना है 16, और इनटू में I होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस।
सिर्फ उसी को देखना है जो आपका मीडियम क्लास आया है। मीडियम क्लास 30 to 40 आया ना, तो 30 to 40 ये इसका डिफरेंस कितना है 10 इनटू में 10, तो 30 प्लस 25 माइनस 24 1/16 इंटू 10। तो हर बारी की तरह सेम मैं आपको यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है मीडियन का। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, मैं उसका दोबारा से वीडियो या कॉन्टेक्ट कर लूंगा, तो उसके थ्रू भी आपको मैं समझा सकता हूँ। तो प्लीज मन में डाउट मत रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे शो कर देना। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और मैं और भी नई नई वीडियोस आपके लिए देता रहूँ। थैंक यू।